बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 21 करवाऊंगा। तो आए शुरू करते हैं। इसमें जो है वो देखें रिक्वायरमेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 की मेरे पास यहाँ पर पेज नंबर 178 है। क्वेश्चन नंबर 21 की जो रिक्वायरमेंट है उसमें लिखा हुआ जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज़। दो पार्टीज़ दी हुई हैं, दोनों की बुक में जो है वो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। हर क्वेश्चन में बताता रहा हूँ मैं कि जर्नल का फॉर्मेट आप खुद ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं एंट्रीज पास करना सिखाऊंगा क्योंकि जगह की कमी की वजह से जो है वो पॉसिबल नहीं होता फिर 2 से 3 पार्टीज़ का जो है वो नीट फॉर्मेट जर्नल का यहाँ पर पास किया जाए। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर सिर्फ एंट्रीज पास होंगी। आपने अपने एंड पर जब प्रैक्टिस करनी है तो आपने जो है वो जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और फिर उसमें एंट्रीज जो है वो पास करनी है। दूसरी बात ये कि अगर आपने देखना है कि नीट फॉर्मेट किस तरह से हुआ है इस चैप्टर के क्वेश्चन का, तो उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। क्वेश्चन 1 जो है वो मैंने सारा नीट फॉर्मेट के साथ यानी जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करके जो है वो सॉल्व करवाया। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को जो है बिल ऑफ एक्सचेंज की बेसिक्स में मसला है, जिनको जो है वो अभी तक जो सही तरह समझ नहीं पाए, तो उन्हें चाहिए कि सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है बिल ऑफ एक्सचेंज की बेसिक की, वो देखें। उसमें जो है वो सारी टर्म्स इस चैप्टर की और जो भी पॉइंट्स वगैरह आ रहे हैं मेन उनके हवाले से एक जर्नल डिस्कशन हुई हुई है। ठीक है, तो आई होप सो आप मेरे साथ जो है इन वीडियोज़ को देख रहे होंगे और इन क्वेश्चंस को जो है वो समझ भी रहे होंगे और अपने तौर पर अटैम्प्ट भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 21। और इसमें जो है वो एक बात आप याद रखें, एक नई चीज़ आ रही है यहाँ पे। बेसिकली जो है वो क्वेश्चन हम लोगों ने जो पढ़े हैं उसमें स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन थे वो ऑनर वाले पॉइंट के थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से जो है वो डिसऑनर के पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं। और आज जो है वो हमने रिबेट का जो है वो पॉइंट डिस्कस करना है 21 वाले क्वेश्चन में। ऑनर का मतलब आपको पता है, ड्यू डेट वाले दिन ड्रॉई अगर पेमेंट कर दे तो बिल को हम कहते हैं कि जी ऑनर हो गया। अगर ड्रॉई जो है वो ड्यू डेट वाले दिन पेमेंट ना करे किसी भी वजह से तो हम कहेंगे बिल को डिसऑनर कर दिया गया। और अगर टाइम से पहले बिल की पेमेंट हो जाए, यानी कि ए ने जो है वो बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स का, ठीक है, और बी ने क्या किया, इसको 1 महीने के बाद या 2 महीनों के बाद ही पहले ही पेमेंट आकर दे रहा है। यानी कि बिल का टाइम था 3 महीने का कि 3 महीने के बाद बी पेमेंट करेगा, लेकिन बी ने जो है वो जैसे ही 2 महीने गुजरे बी ने जो है वो ए को पेमेंट कर दी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि बिल जो है वो एडवांस में पहले दे दिया गया। तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा, ए जो है वो कुछ पैसे रिलैक्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का बिल है, 100 रुपीज़ अगर बी जो है वो 3 महीनों के बजाय 2 महीनों में ही आके पेमेंट कर देता है तो ए ने जो बी से 100 रुपया लेना था बिल के थ्रू, ए जो है वो हो सकता है उससे कि यार आप इस तरह करो 80 रुपीज़ दे दो और 20 रुपीज़ जो है ना वो आपको मैं छोड़ देता हूँ। तो ये जो 20 रुपये छोड़े जाएंगे ना, इन पैसों को जो है वो नाम दिया जाएगा रिबेट का। रिबेट का मतलब होता है छूट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये पार्टी रिबेट दे रही होगी तो इसके लिए जो है ना रिबेट अलाउड होगा और इस पार्टी को रिबेट मिल रहा होगा, यानी छूट मिल रही होगी उन पैसों पर जो उसने पे करने थे, ये उसके लिए रिसीव्ड होगा। तो जो पार्टी रिबेट अलाउ कर रही होगी उसके लिए वो रिबेट एक्सपेंस होगा। यानी ए ने 100 रुपया लेना था, ए उसकी जगह पर 80 रुपये ले रहा है, 20 रुपये ए बी को छोड़ रहा है, तो बी के लिए ए के लिए ये एक्सपेंस है 20 रुपये। और बी के एंड पर अगर देखें तो बी ने जो है वो 100 रुपया पे करना था, लेकिन 100 की बजाय उसको 80 रुपये पे करना पड़े। 20 रुपये जो इसको बच रहे होंगे ना वो इसके लिए इनकम है और वो रिबेट रिसीव के नाम से उस इनकम को रिकॉर्ड करेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आए हम इसके एंट्री स्टार्ट करते हैं। देखें ज़रा क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है इसमें क्या लिखा हुआ है। इमरान सेल्स गुड्स टू फारूक फॉर ₹8,000 एंड ड्रॉज अ बिल फॉर 4 मंथ्स ऑन हिम। इमरान जो है वो गुड सेल करता है फारूक को 8,000 की और 4 महीने का बिल ड्रॉ कर रहा है। इस क्वेश्चन में जो है वो डेट नहीं बताई हुई। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 2 पार्टीज़ के नाम लिखेंगे, सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे फारूक का नाम लिखा। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ जी इमरान जो है वो गुड सेल कर रहा है 8,000 की। तो जब सेल्स करते हैं तो सेल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है। सेल बिजनेस की इनकम है, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। इसने गुड सेल की है, दूसरी पार्टी जो है वो उन चीज़ों को ख़रीद रही है, तो ये परचेजेस अकाउंट के नाम से 8,000 से इस अमाउंट को डेबिट करेगी, ठीक है। इसने गुड्स बेची हैं उधार पर, तो इट मीन्स कि इसने फ़ारूक से पैसे लेने हैं, तो ये फ़ारूक को अपनी बुक में जो है वो डेटर बनाएगा और डेटर हमेशा डेबिट होते हैं जब पैसे लेने होते हैं। और फ़ारूक की बुक में अगर देखें तो फ़ारूक ने जो है वो गुड्स परचेज़ किए हैं इमरान से, तो इट मीन्स कि इसने इमरान को पेमेंट करनी है, तो इमरान जो है ना वो इसकी बुक में लाइबिलिटी होगा। लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं। ये हमारी जो है फर्स्ट एंट्री थी। और इसकी नरेशन अगर हम देखें तो इसने यहाँ पर क्या किया जी, गुड सेल किए हैं फ़ारूक को और यहाँ पर ये पार्टी क्या कर रही है, परचेज़ कर रही है गुड्स किससे, इमरान से, तो परचेज़ गुड्स फ्रॉम इमरान। उसके बाद इसी लाइन में लिखा हुआ था एंड ड्रॉज अ बिल फॉर 4 मंथ्स ऑन हिम, 4 महीने का बिल ड्रॉ कर रहा है। बेसिकली जिसने चीज़ें बेची होती हैं उसी ने पैसे लेने हैं और वही पार्टी पैसे लेने के लिए बिल ड्रॉ कर रही है। तो इट मीन्स कि इमरान जो है वो बिल ड्रॉ करेगा। हम लोग सारे क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि जो पार्टी बिल ड्रॉ करती है वो बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करती है,
और जिस पार्टी ने बिल को एक्सेप्ट किया होता है उसके लिए वो बिल पेएबल होता है, और वो बिल पेएबल को क्रेडिट करती है, क्योंकि जिसने बिल के पैसे देने हैं उसके लिए वो बिल लाइबिलिटी है, जिसने बिल के पैसे लेने हैं उसके लिए वो बिल एसेट है। ठीक है, तो ये एसेट है, वो लाइबिलिटी है। अब यहाँ पर अगर इसने बिल के पैसे लेने हैं तो फर्स्ट वाली एंट्री में जो हमने सिंपल डेटर्स को इंक्रीज़ किया हुआ था, यहाँ से ये डेटर्स डिक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि एट द सेम टाइम या तो बिल के थ्रू पैसे लेंगे या फ़ारूक से वैसे पैसे लेंगे। तो अब चूँकि एग्रीमेंट हो चुका हुआ है, लिहाजा बिल से पेमेंट लेनी है, लिहाजा आप फ़ारूक अकाउंट को 8000 से जो है वो क्रेडिट करोगे। और यहाँ पर अगर देखें तो इसने बिल पेएबल को जो है वो क्रेडिट किया हुआ है, यानी बिल के थ्रू इसने पेमेंट करनी है, बिल को अपनी लाइबिलिटी बनाया हुआ है। तो ऊपर वाली एंट्री में जो इमरान को लाइबिलिटी बनाया हुआ है, ये वाली लाइबिलिटी ये अपनी इस एंट्री में डिक्रीज कर देगा, क्योंकि लाइबिलिटी वन टाइम इंक्रीज होगी। टोटल इसने 8000 देना है, अगर हम इसको भी क्रेडिट रहने दें और बिल पेबल को भी क्रेडिट कर लें तो इसका मतलब है टोटल 16000 देना है, जबकि ऐसा नहीं है। इसने जो गुड्स परचेज की है वो 8000 की हैं, तो इट मीन्स कि लाइबिलिटी भी जो है वो 8000 से इंक्रीज होगी। इमरान वाली लाइबिलिटी को डिक्रीज करके बिल पेबल वाली लाइबिलिटी आपने इंक्रीज कर लेनी है। ये एंट्री कंप्लीट होगी। नरेशन जो है वो इसकी क्या लिखेंगे आप, सिंपल नरेशन लिख दें, बिल ड्रॉ किया गया इस एंट्री में और यहाँ पर जो है वो बिल एक्सेप्ट हुआ, तो बिल एक्सेप्टेड यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद आगे देखें क्या लिखा हुआ है, फ़ारूक एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न इट टू इमरान। फ़ारूक ने बिल एक्सेप्ट किया और वापस इमरान को दे दिया। ये एंट्री हम लोगों ने बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट करने की पास कर ली हुई है। आगे लिखा हुआ जी, आफ्टर द 3 months फ़ारूक गेट्स द बिल रिटायर्ड अंडर अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। 3 महीने के बाद, अब यहाँ पर आप देखो ना, बिल जो है वो ड्रॉ हुआ था, क्या टाइम बताया हुआ था क्वेश्चन में, 4 months का, तो यहाँ पे लिखा हुआ 3 महीने के बाद। आफ्टर 3 months, 3 months का वर्ड लिखा हुआ है। फ़ारूक गेट्स द बिल रिटायर, फ़ारूक ये बिल ख़त्म करवा देता है अंडर अ रिबेट, छूट के साथ ऑफ 12% पर एनम, 12% सालाना की छूट का रेट बताया हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि फ़ारूक जो है वो 3 महीने के बाद ही जाकर उसको पेमेंट कर रहा होगा, तो जब पेमेंट कर देगा तो इट मीन्स बिल भी ख़त्म हो जाएगा, बिल की एंटिटी भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये टाइम से पहले पेमेंट करेगा, बिल था 4 महीने का, इसने पेमेंट की है 3 महीने, जैसे ही 3 महीने गुजरे हैं, मतलब 4 महीना टाइम ही नहीं इसने आने दिया, इसने तीसरे महीने के एंड तक जो है वो जाकर पेमेंट कर दी होगी। तो अगर इस यहाँ पर ये टाइम से पहले पेमेंट कर रहा है तो इसका मतलब है इसको यहाँ पर छूट मिलनी चाहिए। अब छूट यानी रिबेट जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको मैं कहूँगा जिस तरह से हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया था वैसे ही हम यहाँ पर रिबेट कैलकुलेट करेंगे। तो रिबेट की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर मैं हेडिंग दे रहा हूँ जी वर्किंग की। वर्किंग नंबर 1, अमाउंट ऑफ बिल इज़ 8000, डिस्काउंट का रेट जो है जिस तरह दिया होता था इसी तरह से यहाँ पर रिबेट का रेट दिया हुआ 12%, तो हमने 12% करना है। और यहाँ पर रिबेट कितने महीनों का लेंगे, छूट जो है वो 1 महीने की दी जाएगी। यानी कि ये बात आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि बिल था 4 महीनों का और 3 महीने गुजरने के बाद वो पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब है बिल की ड्यू डेट आने में अभी 1 महीना पड़ा हुआ था, तो 1 महीने के ऊपर छूट मिलेगी। यानी जो टाइम पीरियड गुजर जाएगा उस पर छूट नहीं मिलनी, जो टाइम पीरियड रहता होगा उसके ऊपर जो है वो छूट मिलेगी, ठीक है, उसके ऊपर रिबेट मिलेगा। अगर बिल होता 4 months का और 2 months गुजरने के बाद जो है ये पेमेंट करता, तो ऐसी सूरत में जो रिबेट था वो 2 months का निकालना था। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो 4 महीने का बिल है, 3 महीने गुजरने के बाद पेमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब 1 महीना बिफोर ये पेमेंट कर रहा है। तो जितना टाइम पहले ही पेमेंट करेगा सिर्फ उतने टाइम का हम लोगों ने रिबेट निकालना है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास जो अमाउंट आ रही है रिबेट की दैट विल बी ₹80, ठीक है, 80 रुपये जो है रिबेट के तौर पर होंगे। तो 8000 में से आप 80 रुपीज़ को लेस कर दोगे, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट आएगी 7980 जो है वो रिमेनिंग अमाउंट होगी जो कि फ़ारूक को पे करनी है। तो यहाँ पर जब फ़ारूक इस अमाउंट को पे करेगा तो आप देखें ज़रा इसकी बुक में एंट्री क्या पास हो रही होगी। ये कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा 7980 से और 7920 से, सॉरी 7920 अमाउंट आएगी, लेस करेंगे तो आप, और 80 रुपीज़ जो है ना वो इसको जो है वो छूट मिल रही होगी टाइम से पहले पेमेंट करने की वजह से। तो ये जो 80 रुपीज़ इसको छूट मिल रही है, इस छूट को ये रिकॉर्ड करेगा रिबेट रिसीव्ड के नाम से, ठीक है। तो रिबेट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्यों हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो पैसे इसको बच गए हैं या जो पैसे इसको नहीं देना पड़े वो इसके लिए इनकम है, और इनकम इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर अगर देखें ये कैश इसका जो क्रेडिट हो रहा है, बेसिकली इसने कैश पे किया है इमरान को, तो इमरान का कैश जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा 7920 से। 80 रुपीज़ जो है वो ये छोड़ा होगा क्योंकि उस पार्टी ने टाइम से पहले इसको पेमेंट की है, तो जो पैसे इसने छोड़े हैं
रिलैक्स किए हैं तो अदर पार्टी को, इसको हम नाम देंगे इन पैसों को रिबेट अलाउड का। तो रिबेट अलाउड जो है ना वो एक्सपेंस होगा। रिबेट जो है वो डिस्काउंट की तरह है, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ वाली हम लोगों ने टर्म पढ़ी थी। इसी तरह से यहाँ पर हम डिस्काउंट का वर्ड नहीं लिखेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज के रूल के अंडर जो है वो हमें रिबेट का वर्ड लिखना है। तो रिबेट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता था, यहाँ पर रिबेट अलाउड एक्सपेंस है। डिस्काउंट रिसीव इनकम होती थी, यहाँ पर रिबेट रिसीव जो है वो इनकम है। तो यहाँ पर आपने कैश को डेबिट किया और रिबेट को भी डेबिट किया। रिबेट को डेबिट कर रहे हैं एक्सपेंस की वजह से। अब ये अगर इसने कैश रिसीव कर लिया तो इसका मतलब है इस बिल की इसको पेमेंट हो गई भी है, लिहाजा ये क्या करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को ख़त्म कर देगा। जब बिल का बेनिफिट मिल जाए, यानी कि जब पैसे मिल जाएँ तो हम बिल रिसीवेबल को ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करेगा। और यहाँ पर इसने बिल को अपनी लाइबिलिटी बनाया हुआ था, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो तो डेबिट करते हैं, और अगर लाइबिलिटी पे कर दी जाए तो हम उसको लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं, और अगर लाइबिलिटी पे कर दी जाए तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, यानी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स हमारी रिबेट की एंट्री थी। और इसकी अगर हम लोग नरेशन देखें तो क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड एंड रिबेट अलाउड, और इधर कैश पेड एंड रिबेट रिसीव्ड। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में जो है वो रिबेट का मेन पॉइंट था जो कि आपको बताना था। बाकी सेल करने की एंट्री और बिल ड्रॉ करने की एंट्री, एक्सेप्ट करने की एंट्री जो है वो वही है जो हम पिछले सारे क्वेश्चंस में देखते आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि फर्दर बिल ऑफ एक्सचेंज का कौन सा क्वेश्चन किया जाए। बहरहाल जो है वो 21 तक अगर देखें तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को क्विट कर देते हैं। आपकी कॉलेजेस में, अकेडमीज़ में जो है वो मैक्सिमम यहाँ तक काम करवाया जाता है। तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को जो है वो अच्छे तरीके से समझा होगा। अपने तौर पे इसकी प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।